40% की खरीद संपदा वाला आज हमारा राज्य का गरीब आदिवासी युवा 2-2 साल से छात्रवृत्ति का वेट कर रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? हेमंत दादा के हो जिम्मेदार? तो हम इनकर झारखंड कर मुखिया हैं। आज पढ़े वाला छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन करे ले मजबूर हो तो के जिम्मेदार हो? हेमंत दादा बताओ ने तो। जेपीएससी जेएसएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में एक और जहां छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बीते कई दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अलग अलग छात्र संगठनों की ओर से भी विरोध मार्च निकालकर शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश की जा रही है कि झारखंड के जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद की जाए। सरकार के खिलाफ आप देखिए कि लगातार जो छात्रों का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से मार्च निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहे हैं। तस्वीर देखिए कि हाथों में भगवान बिरसा मुंडा का चित्र लिए लगातार सरकार से ये मांग की जा रही है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुई है, जो परीक्षाएं हुई हैं यानी कि 14वीं जेपीएससी का पीटी परीक्षा रद्द की जाए। इसके साथ ही सीजीएल की भी ये मांग है कि जेएसएससी की ओर से जो सीजीएल परीक्षा ली गई उसे रद्द की जाए। क्या नाम है भैया? सबसे पहले आपको और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने पूरा विद्यार्थियों का आंदोलन को प्रमुखता से रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले 10 दिनों से विभिन्न कार्यक्रमों को कर रही है। कभी हस्ताक्षर अभियान, झारखंड के विभिन्न जिलों में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। इससे पूर्व अल्बर्ट एक्का चौक में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर ये तो कार्यक्रम हो गई आपकी। सरकार बातचीत कर रही है यहाँ से कुछ 200 मीटर दूरी पर स्टेट गेस्ट हाउस में। क्या लग रहा है वहाँ से कुछ समाधान निकल पाएगा आपके नज़रिए से? देखिए, जिस प्रकार से जेपीएससी और जेएसएससी में महा घोटाला हुई है, विद्यार्थी काफ़ी उग्र है और विद्यार्थी 14 दिनों से आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार अभी तक सोई हुई थी। जब विद्यार्थी की तबीयत बिगड़ने लगी तो अभी सरकार जगी है। यदि सरकार की ओर से हम लोग विद्यार्थियों को सकारात्मक आश्वासन और सकारात्मक पहल नहीं की जाएगी तो विद्यार्थी परिषद और उग्र होगी। विद्यार्थी जो अभी धरना दे रहे हैं, विद्यार्थी परिषद उनके साथ हैं और विद्यार्थी परिषद 11 तारीख को विधानसभा घेराव करेगी। चलिए 11 तारीख को विधानसभा घेराव करेगी। अब इधर आ जाओ दोस्त, कुछ कहना चाह रहे थे, क्या समस्या है? सबसे पहले झारखंड में तो समस्या ही समस्या है। जेपीएससी जेएसएससी जो हो रहा है वो सब देख रहा है। विश्वविद्यालय का समस्या कौन देख रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालय में अब जाइएगा ना पत्रकार बंधु, तो उसका शौचालय देख के ना आपको उल्टी हो जाएगा। आज आप लोग किस लिए हम लोग मार्च कर रहे हैं कि झारखंड के युवाओं को प्रत्येक दृष्टिकोण से जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल सहित जो भी परीक्षा है सबकी जांच हो। जो दोषी हैं उन्हें शीघ्र फास्ट ट्रायल कोर्ट चलाया जाए, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय से फैसला कराकर उन्हें फांसी के सलूके पर चढ़ाया जाए। साथ ही साथ झारखंड के जितने भी छात्रों की छात्रवृत्ति पेंडिंग है उसे अविलंब दिया जाए। क्लस्टर सिस्टम जो लागू किया गया उसे तुरंत रद्द किया जाए। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बीबीए बीसीए वोकेशनल जैसे कोर्सों को इसी सत्र से प्रारंभ किया जाए एवं जेपीएससी के माध्यम से प्रोफेसरों की जो रिक्त पद है उसे तुरंत भरा जाए। 1 महीना का अल्टीमेटम हेमंत सोरेन जी। और यह भी बता देना चाहते हैं समस्या दूर नहीं हुआ, आपको गद्दी से उखाड़ फेंकने का कार्य झारखंड के विद्यार्थी परिषद के साथ एक छात्र करेगा। कान खोल के सुन लीजिए, आप आदरणीय दिसोम गुरु जी के पुत्र हैं, झारखंड को बचाना आपके हाथों में है। 40% की खरीद संपदा वाला आज हमारा राज्य का गरीब आदिवासी युवा 2-2 साल से छात्रवृत्ति का वेट कर रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? हेमंत दादा के हो जिम्मेदार? तो हम इनकर झारखंड कर मुखिया हैं। आज पढ़े वाला छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन करे ले मजबूर हो तो के जिम्मेदार हो? हेमंत दादा बताओ ने तो, बताओ तो के जिम्मेदार हो? बड़ा अच्छा बोलते हैं आप। माता की क्या पढ़ाई कर रहे हैं? माय नेम इज उत्कर्ष जैन तिवारी, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ छोटा नागपुर लॉ कॉलेज। अच्छा, लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वकालत पढ़ रहे हैं? जी भैया, लॉ को वकालत हिंदी में कहा जाता है। अंग्रेजी थोड़ा कम। हेमंत सोरेन जी को सुना दीजिएगा कि अगर वोकेशनल कोर्स का पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र में 1 महीना के अंदर शुरू नहीं हुआ तो उत्कर्ष तिवारी आमरण अनशन करेगा और अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी संपूर्ण जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी। देखिए, एक और छात्र आमरण अनशन का ऐलान कर दिए हैं। तस्वीर आप देखिए, जो आम छात्र हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस मसले पर क्या सोच रहे हैं। डरना नहीं है दीदी, बस हम लोग, क्या समस्या है, कहाँ जा रही हैं आप लोग? ठीक है बताइए। अच्छा, क्या समस्या हुई है?
समस्या ये है कि झारखंड की गवर्नमेंट को जेसीएससी परीक्षा को जांच को लेके आगे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और चलिए, जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जांच करनी चाहिए। युवा जागा है, क्या है व्यवस्था, जवाब दो। जाग गए हैं? जी बिल्कुल। क्या दिक्कत हो रहा है? हम जवाब नहीं देंगे, लोग से पूछिए। अरे बोलिए, पढ़ने वाले हैं क्या, मार्च में जा रहे हैं? नहीं हम जवाब नहीं देंगे सर। कुछ तो बोलिए, क्या दिक्कत है भैया? भैया आज हम लोग निकले हुए हैं यहाँ पे क्योंकि जो जेपीएससी और जेएसएससी जैसे परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं। आए दिन आप देख रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी कि वहाँ पे छात्र कैसे बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे सरकार को छात्रों से कोई मतलब ही नहीं है, जैसे कि वो कान में रुई डाल के सो चुकी है। बताइए आप ही कहाँ तक उचित बात है, ये उचित बात है? कहीं आपको दिख रही है ये बात? तो इसीलिए आज छात्र रोड पे उतरे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी उतरे हैं रोड में, उनके सपोर्ट में छात्र उतरे हुए हैं और हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। इससे जो पढ़ने वाले, क्या नाम है भाई? अभय कुमार। क्या पढ़ रहे हैं? अभी बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम? हाँ बीकॉम? हाँ बीकॉम कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हुई है, आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए जो सही तरीके से सुचारू? देखिए, टाइम से एग्ज़ाम होना चाहिए प्रॉपर, और इसमें सुधार आना चाहिए। इसमें सुधार आना चाहिए। हाँ, देखिए, ये सुधार आना चाहिए। और भी जो छात्र हैं, क्या नाम है दोस्त? हर्ष। क्या दिक्कत हो रहा है? ये जो लीक हो रहा है पेपर जेएसएससी का। बोलिए 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 बोलिए। हाँ, उसमें क्या चाहते हैं आप लोग? कैसा शिक्षा व्यवस्था बने देश का, राज्य का? वो पेपर लीक ना हो, बस यही चाहते हैं। पेपर लीक ना हो। इस बार बहुत देखने को मिला है, पेपर लीक हुआ है बहुत ही। कहाँ? झारखंड में? हाँ, झारखंड में, फिर और भी हुआ था उधर। लाइन में लगते जाओ सब। तो ये देखिए कि ये श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कुछ बोलोगे भाई? क्या पढ़ रहे हो? अभी ग्रेजुएशन। क्या लग रहा है कि जेपीएससी जेएसएससी में जो धांधली हुई है, आपके नजरिए से कैसा रिफॉर्म चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? रिफॉर्म चाहिए बिल्कुल। कैसा मतलब कि प्राइवेट एजेंसी से एग्जाम हो कि सरकारी एजेंसी को एक सरकारी व्यवस्था बनाई जाए? कोई भी एजेंसी हो, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है ना उसको अच्छे से कराया जाए, ऐसे पेपर वैसे धांधली ना हो जाए, ताकि सब अच्छे से एग्ज़ाम दे और अच्छे से रिजल्ट दे। ये देखिए कि अच्छे से एग्जाम हो, यही हम जो छात्र हैं वो बोल रहे हैं। क्या नाम है दोस्त? बोलो बोलो, डर क्यों रहे हो? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं बोलोगे? आगे बुलवाइए, आगे। अच्छा दोस्त, अरे डर क्यों रहे हो? मार्च में जा रहे हो भाई। तो ये देखिए कि कई छात्र ऐसे भी हैं जो कुछ कहने से बच रहे हैं। आप लोग में से कुछ कहिएगा कोई, कैसा शिक्षा व्यवस्था हो? अरे मुँह, कैसा शिक्षा व्यवस्था हो राज्य का? शिक्षा तो ठीक है, मगर सबको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। मैंने उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। नौकरी नहीं मिल पा रहा? हाँ, अब तैयारी सब कर रहा है, मगर नौकरी किसी को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, सब पैसा दे के घुस जा रहे हैं, तो इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो आम छात्र हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा है। हाँ, इसलिए भ्रष्टाचार नहीं, हम लोग को रोजगार चाहिए, इसलिए। तो देखिए, भ्रष्टाचार नहीं, रोजगार चाहिए। आप लोग कुछ नहीं बोलिएगा? क्या दिक्कत है बताइए? कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी करें। क्या मांग है? जेसीएससी की जांच करें और बस प्रोटेस्ट को आगे मत रोके। बंद करो। क्या दिक्कत है भैया? देखिए, जो जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुई है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए। जो हमारे चीफ मिनिस्टर है वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी तक बातचीत तो हो रही है, यही बात हो रही है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। क्योंकि अभी तक जितनी भी पेपर लीक हुई है, पेपर में धांधली हुई है, उसमें कहीं ना कहीं लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब ये पता चला कि सीट बेचने की कार्य चल रही है, हेमंत सोरेन जी सीट बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। और अगर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? उनको जॉब चाहिए। ये कोयला बेचते बेचते सीट बेचने लगे, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड के विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा दिक्कत की बात है। तो हम यही मांग चाहेंगे कि सीबीआई जांच पूर्ण तरीके से कराया जाए और अभय तिवारी जो इस जितने भी एग्जामिनेशन में इंक्लूड है, जितने भी एग्जामिनेशन उनके रहते हुए हुई है,
उसमें है तो उसको पूरी जांच करा के फिर से नियमितता से एग्ज़ाम करवाई जाए और उसमें सही तरीके से बहाली की जाए। ये जो एजुकेशन सिस्टम में पेपर पे पैसे लेके किसी को भर्ती करना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में माइंस इतनी है, कोयला इतनी है, जो बॉक्साइट इतनी है, लेकिन ये सब बेचने के लिए है, बेच रहे हैं, लेकिन इसको बेचते बेचते एजुकेशन को बेचने लगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको बढ़िया से जांच कराई जाए। नमस्कार। बढ़िया से जांच करवाई जाए। तो ये देखिए कि विद्यार्थी परिषद से हो दोस्त जी। क्या पढ़ रहे हो श्यामा प्रसाद? बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम जी। क्या गड़बड़ा गया है व्यवस्था राज्य पूरा का? पूरा हम लोग को कोई किसी से तकलीफ नहीं, हम लोग बस चाहते हैं कि जो चीज़ का आदमी साल साल से तैयारी कर रहा है बढ़िया से अपना तरीका से पास हो जाए। किसका तैयारी? जेपीएससी का। तो अभी क्या दिक्कत हुआ है? अभी पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक कहाँ हुआ यार? मतलब बाकी तकलीफ हो रहा है ना सारा कुछ। बाकी तकलीफ हो रहा है, मतलब क्या चाहते हो? कैसा शिक्षा व्यवस्था और राज्य का देश का? सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, सब कुछ कैसा? एक दो बताओ अपने नजरिए से, आप अपना आइडिया दे सकते हो। हम बस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। बहुत देर से डिप्रेस्ड है। क्या दिक्कत है भैया? परेशान है इधर। तो ये देखिए कि श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय से छात्रों का एक हुजूम मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहा है। दरअसल इनकी मांग है कि जो जेपीएससी जेएसएससी में कथित तौर पर धांधली हुई है उनकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो, सीबीआई से जांच हो, उन परीक्षाओं को रद्द किए जाए जिन पर धांधली के आरोप लगे हैं और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in